दोस्तों नमस्कार, मैं आर के प्रजापति आज बात करूंगा कि विचारों का तकरार, युद्ध का आसार और हथियारों की बौछार। दोस्तों, आज विश्व के अंदर में जो अशांति है, जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, दोस्तों उसके पीछे एक ही कारण है कि विचारों का न मिलना, विचारों का मतभेद होना ही आज युद्ध का कारण है, लड़ाई का कारण है। क्योंकि दोस्तों आज के तारीख में कोई भी इंसान किसी से कम नहीं है और कहते हैं कि किसी को कभी छोटा मत समझो। हम जिसको छोटा समझते हैं वह हमारा भी बाप निकलता है, हमारे जीना दुश्वार कर देता है, हमारे नाक में दम कर देता है। दोस्तों कहते हैं ना कि किसी को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि हाथी जैसे भारी भरकम जानवर को एक छोटे से चींटी जैसे जानवर से डर लगता है। दोस्तों हाथी चाहे तो चींटी को चुटकी भर में मसल देगा, लेकिन वो फूंक फूंक के कदम रखता है कि कहीं अगर चींटी उसके नाक में, उसके सूंड के अंदर में घुस गई तो उसका जीना दुश्वार हो जाएगा, वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा। दोस्तों आज स्थिति यही हुई है पूरे विश्व के अंदर में कि अपनी शहंशाही के कारण, अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण आज बहुत सारे देश एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण आज पूरा दुनिया के अंदर में हथियारों की बौछार हो रही है। और कहते हैं ना कि इंसान ने अपने पतन और अपने विनाश का कारण स्वयं बनाया है, परमाणु हथियार के रूप में, एटम बम के रूप में। कोई इंसान जो है किसी के ऊपर अगर परमाणु बम हथियार इस्तेमाल करता है तो वह स्वयं का भी दोषी होगा, अपना भी नुकसान करवाएगा और सामने वाले का नुकसान तो होगा ही होगा दोस्तों, लेकिन उसके देश का भी पतन होगा दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आग लगती है तो वह इंसान अछूता नहीं रहता है, उसको भी उस लपेट में घेर लेती है और इंसान पतन की ओर चला जाता है। दोस्तों आज दुनिया के अंदर में जितने भी कलेश का कारण है, जितने भी झगड़े हो रहे हैं, जितने भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितने भी वार हो रहे हैं दोस्तों, केवल विचारों का मतभेद है, विचार न मिलना। और विचार मिलेगा कैसे दोस्तों कि हर इंसान के अंदर में अहंकार है, कोई किसी से कम नहीं है, सब अपने अहंकार के अंदर में अपने आप को सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, रावण मानते हैं। और यही कारण है कि इंसान जो है दूसरे को कुछ नहीं समझता है, जिसके कारण आज दुनिया के अंदर में झगड़े और लड़ाइयाँ हो रही। दोस्तों अगर जीवन के अंदर में सुखी और शांति अगर कोई चाहता है तो विचारों का मतभेद छोड़ करके विचारों से मेल मिलाप करिए। और कहते हैं जहाँ विचारों का मेल मिलाप होगा वहाँ प्यार की बरसात होगी, वहाँ न तो तकरार होगा, न झगड़ा होगा, न हथियार की बौछार करने की जरूरत पड़ेगी। हर इंसान सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, खुशहाल रहेगा, समृद्ध रहेगा और सभी लोग और सभी देश तरक्की करेंगे और सबका अपना दुनिया के अंदर में एक अस्तित्व होगा, एक संप्रथा होगी, एक अपना प्रभुत्व होगा और एक अपना रुतबा होगा। दोस्तों क्योंकि जब तक इंसान इंसान नहीं बनेगा वह शैतान का रूप लेने लगा, रावण जैसा बनना शुरू कर देगा कि इस दुनिया के अंदर में मैं ही हूँ, तब तक जो है दुनिया के अंदर में शांति नहीं होगी, विनाश का कारण होगा। और कहते हैं कि आज इंसानियत नहीं रह गई है, इंसान के अंदर में शैतान का शैतानियत हो गई है, जिसके कारण इंसान एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को पीटने के लिए, एक दूसरे का विनाश करने के लिए आतुर हो गया है। कहते हैं ना कि भगवान तो बाद में मारते हैं, आज भगवान के बदले में इंसान जो है शैतान का रूप धारण करके ही एक दूसरे को मारने में लग गया है। तो इसमें भगवान का कोई देश नहीं है। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप सुखी रहना चाहते हो, खुशहाल रहना चाहते हो तो अपने जैसे, अपने परिवार के जैसे, अपने देश के जैसे सभी लोगों को एक जैसा समझो, फिर दुनिया के अंदर में शांति होगी, खुशहाली होगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी और पूरा विश्व खुशहाल रहेगा, एकदम समृद्ध रहेगा और सभी लोग खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों कहते हैं कि झगड़े और लड़ाइयों के अंदर में
केवल सरकार की तानाशाही से जो सरकार जो देश को चलाती है उनकी वजह से जो बेचारे आम जनता है, आम पब्लिक है, उनका भी धन और माल और जान का नुकसान कितना होता है, कितनी बड़ी हत्या का हम भागीदार होते हैं, कितने बड़े पाप का हम भागीदार होते हैं। दोस्तों ये सोचो, अगर किसी के परिवार के साथ कुछ होता है, अगर आप सत्ता में बैठे हुए हो, आप पावरफुल आदमी हो, अगर आपके साथ कैसा होता है तो कैसा लगेगा। दोस्तों अहंकार छोड़ करके प्यार की बरसात करिए, सबसे मिल करके विचारों का आदान प्रदान करिए, कंप्रोमाइज़ करके अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को नीचा दिखा करके कभी हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों ये रियल लाइफ के अंदर में है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी है। दोस्तों अगर हम किसी को छोटा समझते हैं तो कोई किसी से कम नहीं है, वह चूटी बन करके आपके नाक के अंदर में घुस करके विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए सबको समान समझो और सबका आदर करो, सबका रिस्पेक्ट करो और जीवन के अंदर में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पूरे देश के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में राम राज्य हो जाएगा और पूरा दुनिया जो है खुशहाल हो जाएगी। दोस्तों कहते हैं ना कि त्रेता युग के अंदर में एक राम थे और एक रावण था, और द्वापर के अंदर में एक कृष्ण थे और बहुत सारे कंस थे। दोस्तों लेकिन आज कलयुग के अंदर में, त्रेता युग के अंदर में और द्वापर के युग के अंदर में भगवान का अवतार हुआ था, लेकिन आज जो है इंसान को मारने के लिए शैतान का रूप धारण कर लिया है। इसमें बहुत सारे भगवानों की ज़रूरत है। दोस्तों लेकिन वो कहाँ से होंगे जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, विचारों का मेल मिलाप नहीं होगा, तब तक विश्व के अंदर में शांति नहीं होगी, अशांति होगी और सभी लोग राक्षसी प्रवृत्ति हो जाएंगे। तो इतने राम कहाँ से आएंगे कि इतने रावण जो बन रहे हैं आज के तारीख में, जो राक्षस पैदा हो रहे हैं, उनका विनाश कैसे होगा। दोस्तों कहते हैं ना कि विचारों की राक्षसी प्रवृत्ति क्या होती है। दोस्तों विचारों का मतभेद, अहंकार, विचारों के अंदर में अहम होना, अहंकार होना ही पतन का कारण है। अगर हम किसी को छोटा समझेंगे तो हमारे ही विनाश का कारण होगा। दोस्तों इसलिए सबको समान समझिए, सबको समान मौका दीजिए, सबके साथ प्रेम रखिए, व्यवहार रखिए और पूरा विश्व के अंदर में खुशहाली होगी, शांति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।